इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। भूल गया कि शासन किसका है, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाए। यही हम कह रहे थे, जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। सुना आपने, ये वो योगी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू बंद करा दिए। जब बरेली के तौकीर रजा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारा तो उनका वो हाल किया कि आज वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, और जिन्होंने दंगे भड़काए उनकी हालत आप खुद देखिए, किस तरीके से चुन चुनकर उन पे एक्शन हो रहा है। और अब सरेआम वो लोग माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, हम तौबा करते हैं। अब आप सोचिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, जहां पे बरेली के दंगे होते थे, और दंगे और कर्फ्यू महीने महीने चलते थे। मगर अब यह बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, यह योगी राज है। और योगी ने साफ कहा था कि आप भूल गए कि किसका राज है और किसका शासन है। और वो ऐसे ही नहीं कहते हैं तो करके भी दिखाते हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से इस वक्त वो सभी दंगाई लगातार उन पे एक्शन हो रहा है, वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं, सख्त कानून के तहत उन पे कार्रवाई हो रही है। और तौकीर रजा के इस वक्त ठिकानों पे भी, उनके जो रिलेशन वाले लोग हैं उनके ठिकानों पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है, चुन चुन कर एक्शन लिया जा रहा है। और योगी का साफ कहना है, ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी नजीर पेश करेंगे कि आपकी 7 पुश्तें भी दंगा करना भूल जाएंगी। इसी कड़ी में आप देखिए, इनको चुन चुन कर उठाया जा रहा है, इनके ठिकानों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और योगी का साफ कहना है, यह बुलडोजर इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था, और उसका नतीजा सामने दिख रहा है। बरेली में जिस तरीके से दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी, साफ साफ कहना है कि अब आर पार होगा। और योगी ने वो करके भी दिखाया, वरना ये वही उत्तर प्रदेश है जो महीनों महीनों दंगे की आग में जलता था। तौकीर रजा के जो रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हैं, उनके ठिकानों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनके अवैध ठिकाने तोड़े जा रहे हैं। और अब तो यह रडार तौकीर रजा के कई अपने ठिकानों पे भी आ गई है, बहुत जल्द उस पे भी एक्शन देखने को मिल सकता है। मगर यह कैसे भूल गए कि यह योगी राज है, यह यूपी है, यह पुराना यूपी नहीं, यह आज का यूपी है, जहां कोई भी हो कुछ भी करता है, और अगर देश की, क्षेत्र की या राज्य की शांति भंग करता है तो उस पर अब एक्शन होता है। और यही नजीर यूपी में पेश की गई है। अगर आपने राज्य की शांति भंग की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपकी कुंडलियां खंगाल दी जाएंगी। और इसी कारण अब लगातार एक्शन हो रहे हैं, और तौकीर रजा भी इस वक्त डरे डरे फिर रहे हैं। ये वही तौकीर रजा हैं जो सरेआम योगी को धमकी देते थे, कहते थे कि आप घबराइए मत, मैंने इन मुसलमानों को रोक रखा है, अगर मैंने एक बार कह दिया तो यूपी का क्या हाल होगा। आज यही तौकीर रजा माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम प्रशासन के साथ हैं। आखिर क्यों? लगातार एक्शन, लगातार इनके
उन दंगाइयों पे एक्शन हो रहा है, उनकी कुंडलियां खंगाल जा रही हैं, उनके मकान दुकानों पे लगातार बुलडोजर चल रहा है। शायद यही कारण है कि अब इनके होश ठिकाने आ गए हैं और यूपी इस वक्त अपने प्रशासन, अपनी कार्रवाई के लिए जाना जाता है और बाबा का बुलडोजर तो वैसे भी लगातार गरजता रहता है। मगर किसी भी राज्य की शांति को भंग करना, वो किसी भी धर्म का हो, वो कहीं भी जायज नहीं है। और यही योगी सरेआम कह रहे हैं। तौकीर रजा को उन्होंने साफ चेतावनी दी, आप उंगली उठा के या आप धमका के बात मत करिए। यह योगी राज है और आप भूल गए कि किसके राज में आप ये दंगे कर रहे हैं। और आज वही तौकीर रजा अब यहां से बचते फिर रहे हैं। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाए। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते